एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, नानक मांगे, नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, नानक मांगे, नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, नानक मांगे, नानक मांगे। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, नानक मांगे, नानक मांगे। हर का नाम हृदय नित ध्याए, हर का नाम हृदय नित ध्याए, संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराई। तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे,
सिमर तिस सदा संभाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे नानक मांगे नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदारथ नानक मांगे नानक मांगे नानक मांग वाहिगुरु 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दरबार में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत का बहुत बहुत स्वागत है। आज शिव पुराण की इस जर्नी में आज हम आगे बढ़ेंगे। गुरु जी ये सोच भी वही देते हैं हमें और इस परिवार को इकट्ठा भी वही करते हैं, और कोई सुनता है कोई सुनाता है, बस इसी को ही हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का
कि इस परिवार को इकट्ठा करते हैं। एक टाइम ऐसा था जब सत्संग जब ये शुरू हुआ था शिव पुराण, तो कई बार ध्यान से निकल जाता था कि शिव पुराण है, लेकिन अब आदत से ऐसी बन गई थी कि एक उड़ीग रहती है कि मंडे और थर्सडे आएगा तो शिव पुराण सुनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का, और बहुत बहुत शुक्राना है इस संगत परिवार का जो एनकरेज करता है हमेशा इकट्ठा होने के लिए। तो संगत जी, आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट टाइम जो हमने सुना सुना कि भाइयों के उपालंब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना, और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। तो पिछली बार हमने ये पढ़ा, एंड हमने अध्याय 46, चैप्टर 46, पेज 415, विच इज 415। तो आज हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं अगले अध्याय से। तो आज की सेवा है रंजू आंटी की। रंजू आंटी, आपका स्वागत है। आप अनम्यूट करें और अपनी सेवा शुरू करें। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई संगत का मोस्ट वेलकम। जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो पढ़ने में तो संगत जी आप माफ करना, गुरु जी आप भी माफ करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज ये सेवा बख्शने के लिए। तो जैसे अंकल ने कहा, आज हम अध्याय 47 से 49 आज पढ़ेंगे। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्र शतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंध को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पातकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात, उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहारी देवादिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंध को ज्ञात्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित
तेजस्वी। व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी के शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पुरंतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर परमेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिवजी ने कहा, नंदिन, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लुहा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृंगु वंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पाश, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शर्भ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर व्रज, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरेठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगु नंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिवजी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उसमें समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सुंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया
और कहा, वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं, उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरा तीर्थ, रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए, तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है? अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, ब्रज सरीखे कठोर पत्थर, भुशुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पटीश, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इस बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोम नंदी, वीर नैगमे और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल, शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंध को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। इस घोर शब्द को सुनकर शंभू के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोग, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रथमाथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंद ने शैव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणासागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, क्योंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। स्तन कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिवजी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों को भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? नंद कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिवजी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से पुनः लुब्धक दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं। व्यास जी, इस प्रकार रणभूमि में शंकर ने जिस तरह शुक्र को निगल दिया था, वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। अब शंभू के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जप किया था, उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम
नमस्ते देवशाय सुरासुर नमस्कृताय भूतभव्य महादेवाय हृत्पिंग लोचनाय बलाय बुद्धि रूपेण व्याघ्रवसन क्षंतायराने याय तलोक्य प्रभवे ईश्वराय हराय हरि नेत्राय युगांत करणाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टने कालाय महेश्वराय अव्याय काल रूपिणे नीलग्रीवाय महादुराय गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वगाय मृत्युहंत्रे प्रयात्र श्रुताय ब्रह्मचारिणे वेदांग तगाय तपोंगाय पशुपते गंगाय शूलपाने पृष्केतवे हरे जटिने शिखंडनी लुकटने महाशय से बुद्धिशिवाय वावसाने बिना बुलाते अमराय दर्शानियाय बाल सूर्य निभाए शमशान निवासी भगवते उमापते आरंधमाए पक्षाक्षी पातिने पुनो दशनाशनाय कुरकर्ताय काय पाशस्ताय प्रलय कालाय उल्का मुखा यज्ञ केतवे मुन्य दीप्ताय विश्वामपंते उन्य जनकाय चतुर्थकाय लोक सतमाय वामदेवाय वाग दक्षिणाय वामतो भिक्ष से भिक्षु रूपी ने जटने स्वयं जटिलाय शक्र हस्त प्रतिस्तभकाय वसुनाम संभकाय कृत्व कृतकुराय कलाय मेधाविने मधुकुराय चलाय वांसपत्याय वासेनात्र समाश्रम पूजताय जगत धात्रे जगत कर्त्रे पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माक्षाय त्रित्वमणे भूत भुवनाय त्रिनेत्राद बहुरूपाय सूर्यायुत संप्रभाय देवाय सर्वतुर्य निनादिने सर्वबाधा विमोचनाय बंधनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हिरण्येश्वर से त्वरीने भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पिंड से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनीश्वर शुक्र पुन उस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिवजी के 1008 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव, देवताओं में महान, विरूपाक्ष, विकराल नेत्रों वाले, चंद्रधार कृत शेखर, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले, अमृत स्वरूप, शाश्वत सनातन स्थानों समाधिस्थ होने पर ठूंठ के समान शिथिर, नीलकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, वृषभाक्ष, ऋषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले, महागे, महान रूप से जानने योग्य पुरुष, अंतर्यामी, सर्वकामत, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले, कामरे कामदेव के शत्रु, कामदहन कामदेव की दुख कर देने वाले, काम रूप इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, कपटी, विशाल जटाओं वाले, विरूप विकराल रूपधारी, गिरीश, गिरवर कैलाश पर शयन करने वाले, भीम भयंकर रूप वाले, फ्रिकी, बड़े बड़े जबड़ों वाले, रक्तवासा, लाल वस्त्रधारी योगी, योग के ज्ञाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाले,
त्रिप्रधन त्रिपुरों के संहार करता, कपाली कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता, गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अन्नमद गुणाधार अनिमा आदि सिद्धों के अधिष्ठान, तलोक्षवर्यदायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, वीर बलशाली वीरहंता, शत्रु वीरों को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरुट विकट रूप धारण करने वाले, मांसल मोटे ताजे शरीर वाले, पटु निपुण महामासाद श्रेष्ठ फल का गुदा खाने वाले, उन्मत्त मतवाले भैरव काल भैरव व स्वरूप महेश्वर, द्वेषों में भी श्रेष्ठ, त्रिलोक्य द्रावण त्रिलोकी का विनाश करने वाले, लुब्ध सज्जनों के लोभी, लुब्धक महाव्याध स्वरूप, यज्ञ सूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका सुत युक्त कृतिका के पुत्र, स्वामी कार्तिक से युक्त, उन्मत्त का सा वेश धारण करने वाले, कृतिवासा गजासुर के चमड़े की ही वज्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले, क्षुब्ध भक्तों का कष्ट देखकर क्षुब्ध हो जाने वाले, भुजंग भूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले, तथा लंब भक्तों के अवलंब दाता, विताल विताल स्वरूप घोर घोर शंकिनी पूजित, शाकिनियों द्वारा सम्राधित, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्य धन भयंकर दैत्यों के संहारक, घोर घोष भीषण शब्द करने वाले, वनस्पति स्वरूप, अस्मांग शीर में भस्म रमाने वाले, जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन, भिरंडु शत सेवित सैकड़ों भिरंडु नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर भूतों के अधिपति, भूतनाथ भूतगणों के स्वामी, पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले, खग गगन विहारी क्रोधित क्रोध युक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले, चंड प्रचंड पराक्रमी चंडीश चंडी के प्राणनाथ, चंडिका प्रिय चंडिका के प्रियतम, चंद्रतुंड अत्यंत कुपित मुख वाले, गर्तमान गरुड़ स्वरूप निस्त्रिंश, खड़ंक स्वरूप शवभोजन शव का भोजन लगाने वाले, लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीभ लपलपाने वाले, महारौद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु स्वरूप मृत्योरगोचर, मृत्यु की भी पहुंच से परे, मृत्यु के भी काल, महासेन विशाल सेना वाले, कार्तिकेय स्वरूप, शमशान नरण्यवासी, शमशान एवं अरण्य में विचरने वाले, राग प्रेम स्वरूप, विराग आसक्ति रहित, रागंध प्रेम में मस्त रहने वाले, वीतराग वैरागी, शातर्ची तेज की असंख्य चिन्हगारियों से युक्त, सत्व गुण रूप, रजोगुण रूप, तमोगुण रूप, धर्म स्वरूप, अधर्म रूप, वासवानुज इंद्र के छोटे भाई, उपेंद्र स्वरूप, सत्य रूप, असत्य सत्य से भी परे, सद्रूप उत्तम रूप वाले, अस्त्रूप विभत्स रूपधारी, अहेतुक हेतु रहित, अर्धनारीश्वर आधा पुरुष और आधा स्त्री का रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानु कोटिशत प्रभ कोटिशत सूर्यों के समान प्रभाशाली, यज्ञ स्वरूप यज्ञपति, यज्ञेश्वर रुद्र संहार करता, ईशान ईश्वर, वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से
वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे देवेंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे सारा कल्मश धुल गया। अब तू वर पाने के योग्य हो गया है, इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है, उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु, उस सब आपको आप अपने मन में स्थान ना दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष वश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी, उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दिन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुझ दैत्य। चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभो, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम क्रोध आदि दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हों। तुषार हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के वे वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के घोर वश नित्य मातृ दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भगत बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यदि उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सतम, इतनी बात कहकर वह देवराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करते हुए मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे रतन पूर्वक जपना चाहिए। ये अध्याय 47 से 49 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जो भी पढ़ने में गलतियां हुई हैं, गुरु महाराज माफ करें, संगत जी आप भी माफ करना। सर्वथा भले के लिए हम सबको अरदास करनी चाहिए। जो भी लोग इस टाइम मुसीबत में हैं, सबको महाराज ब्लेस करें और सबको ब्लेसिंग्स मिलें और ये जल्दी ही जो भी चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ये जल्दी खत्म हो, शांति हो, सर्वत का भला हो। शुक्राना शुक्राना महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
गुरुजी सदा जय गुरु जी की। शिव
संजय जी आरती ले लीजिए प्लीज। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर इस परिवार को अपने साथ अपने चरणों में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये घड़ियां भी आपकी, ये सोच भी आपकी, और ये वक्त भी आपका। आंटी ने बहुत अच्छी बात बोली व्हेन शी कंक्लूडेड द रीडिंग, के अरदास है गुरु जी के चरणों में कि पूरे संसार में शांति और अमन बनी रहे। एंड द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन दीज डेज, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट गुरु जी से यही अरदास है उनके चरणों में कि पूरी दुनिया में जो है अमन और शांति बनाए रखें और सब पे अपनी ब्लेसिंग्स रखें। जो दरबार में बैठा है उसके ऊपर भी ब्लेसिंग्स, जो नहीं भी बैठा गुरु जी उनको भी ब्लेसिंग्स दें, और जिसको जिस तरह की ब्लेसिंग्स चाहिए, हेल्थ, वेल्थ एंड सपोर्ट, सेफ्टी, एनीथिंग, गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें सब पे। गुरु जी के बारे में जितना कहीं कम है। ही इज अ डिवाइन लाइट, एक लाइट है वो, और वो कहते हैं कि उस लाइट में इमर्स होने के लिए एक डिवाइन नॉलेज की जरूरत है। और गुरु जी जब अपनी संगत को बोलते थे कि शिव पुराण पढ़ो या योगी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, आई थिंक दिस वाज ऑलवेज मेंट फॉर कि आत्मा को परमात्मा से किस तरह जोड़ना है। और एंड हाउ ये जो डिवाइन नॉलेज जिसकी हम कोशिश करते हैं शिव पुराण को पढ़कर, हालांकि बहुत छोटी बुद्धि है हमारी, समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी गुरु जी ने जो थोड़ी मति बख्शी है समझ पाते हैं शिव पुराण में संसार के भेदों को, रहस्यों को कोशिश करते हैं जाने, और कैसे उस डिवाइन लाइट में हम अपने आप को उसके करीब लेके जा सकें। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी ऐसी सोच देने का, हमें अपने चरणों में बिठाने का, और हमसे कोशिश करवानी कि शायद कभी हम उस लाइट के पास पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्राना रंजू आंटी, बहुत बहुत शुक्राना आपका आज की सेवा के लिए। आई नो गुरुजी ने आज काफ़ी मुश्किल टेस्ट दिया था, आज अपने संस्कृत का भी टेस्ट पास कर लिया, तो बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी आप लोग अनम्यूट कर लीजिए और आज्ञा ले लीजिए गुरु जी के चरणों से। शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।